हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो ये पिका कार्ड रीडिंग और टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है इस समय पर, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या चल रही हैं। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पर देखेंगे। आपके सामने दो कार्ड्स रखे हुए हैं, आपको दोनों कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड को चूज़ करना है और मैं कार्ड्स को दिखा देती हूँ थोड़ा पास से। तो ये है द कंप्लीट वर्ल्ड का कार्ड है। ठीक है, तो देख लीजिए अब ध्यान से। ये है द कंप्लीट वर्ल्ड का कार्ड है और ये है सन का कार्ड विद ग्रोइंग प्लांट। तो आप जिस भी कार्ड से रिलेट फील कर रहे हो, जो भी कार्ड आपको अपने से रिलेट फील कर रहा हो, आप उसको देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप इस रीडिंग के अलावा किसी दूसरी तरीके की रीडिंग को देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उस पर ट्राई करेंगे वीडियो बनाने की। और अगर आप इस वीडियो के अलावा, इस रीडिंग के अलावा किसी दूसरी तरीके के वीडियो को सर्च कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आप जाइए, आपको बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस मिल जाएंगे जो कि टाइमलेस हैं और आप इसे कभी भी देख सकते हैं। तो आप वहाँ से भी रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ बिना समय गवाए विद कार्ड नंबर 1, जिन्होंने भी कंप्लीट वर्ल्ड को चूज़ करा है। ठीक है, तो जिन्होंने भी द कंप्लीट वर्ल्ड को चूज़ करा है, हम उनकी रीडिंग को देखेंगे कि वो अभी उनके जो पर्सन हैं उनके दिल और दिमाग में कौन सी बातें चल रही हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे। सो यहाँ देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड थोड़ा उल्टा आया है, लेकिन मैं इसको सीधा करके ही पढ़ूंगी और बताती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोगों के बीच में मैसेजेस का आदान प्रदान कम हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ कुछ भी रीज़न हो सकता है। एक तरफा हो गए हैं मैसेजेस, आपकी तरफ से ज़्यादा हो रहे हैं या उनकी तरफ से ज़्यादा हो रहे हैं मैसेजेस को, पर एक ही तरफ से हो रहे हैं। अगले तरफ से मैसेजेस नहीं आ रही हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, कुछ रुकावट सी हो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। क्योंकि जब इंसान की फीलिंग्स कंप्लीटली नहीं आती हैं तो वो समझ नहीं आती है। ठीक है, मैं वैसे उल्टा नहीं लेती हूँ, लेकिन इसको मुझे उल्टा रखने का मन है। ठीक है, ये उल्टा ही आया था और यहाँ मुझे इसकी ये वाइब्स आ रही है कि यहाँ पर आपके पास मैसेजेस वगैरह नहीं आ रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है। कुछ अच्छे से मैसेजेस जो या कम आ रहे हैं, जितना आप लोग रोज़ बात करते थे पहले, तो यहाँ मैसेजेस का उतना आदान प्रदान नहीं हो रहा है। मे बी ब्लॉक कर दिया है या फिर कुछ कम बात कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हो गई हैं जो उसमें फ्लो में कमी आई है। ठीक है, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छा एक बहुत ही अच्छा एक बॉन्ड है वो देखते हैं हमेशा से। आपके पर्सन भी उस बॉन्ड को एक्सेप्ट करते हैं, आप भी उसमें जाते हैं। तो अचानक से जो मैसेजेस नहीं आ रहे हैं उसको लेकर आप कहीं ना कहीं तकलीफ में हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या रीज़न है, कि क्या परेशानी है। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी फैमिली से, जो जहाँ वो रहते हैं, उनकी जो करंट फैमिली है उसमें वो कुछ बिजी हो सकते हैं किसी रीज़न से। ऐसा भी हो सकता है, कोई रीज़न हो सकता है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। यहाँ आप ये देखो कि ये जो पर्सन है आपके, वो कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ों का बैलेंस कर रहे हैं और अभी वो बैलेंस इनका बन नहीं पा रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब हैं और वो डिस्टर्बेंस इनकी अभी कंप्लीट नहीं हुई है और वो नई स्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं, जिससे कि वो आपके पास आ पाएँ, वापस से आपसे जुड़ पाएँ, वापस से आपसे कनेक्ट हो पाएँ। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, काफ़ी डिस्टर्ब लग रहे हैं, काफ़ी डिस्टर्ब उनकी एनर्जी है इस वक्त। एनर्जी में अभी वो बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। सैजिटेरियस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। और ये पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये या तो मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली किसी तरीके की क्राइसिस से गुजर रहा है।
ये पर्सन जो है एक तरीके के क्राइसिस से गुजर रहे हैं और कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। शायद इस समय पे ऐसा लग रहा है, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर जिनको कंप्लीट करने का इनके ऊपर ज़िम्मा है, और वो इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो कंप्लीट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से चीज़ें सही करनी है अपनी लाइफ में। और यही रीज़न है कि ये पर्सन जो हैं अभी उन सब चीज़ों से जद्दोजहद में हैं, और ये पर्सन जो है कनेक्ट नहीं हो रहे हैं आपसे, या आपसे कम कनेक्ट हो पा रहे हैं, या आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। खुद ही मैं चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और आप दोनों में जो भी है बातचीत कम हो रही है, या आपके मैसेजेस को अभी उतना नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। एंड ये पर्सन थोड़ा सा दुखी है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन वैसे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो भी हो सकते हैं, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो कुछ गहरी सोच में है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसको लेकर ये हर्ट हैं, और अपना जो हर्ट होने के बाद ये थोड़े से नेगेटिव भी हो गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी हो रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे आपके साथ में चीज़ों को करेक्ट किया जाए, कैसे आपके साथ में या लाइफ की चीज़ों को बैलेंस किया जाए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ का कुछ ऐसा फंडा है कि शायद कुछ चीज़ें बहुत गलत चली गई हैं, जैसे कि इस कार्ड से दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स की, कि भाई इनके लाइफ में इस वक्त मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरीके की दिक्कत परेशानी हो रही है इनको। ये अपने फ्यूचर को लेकर शायद कुछ परेशान हैं, जॉब रिलेटेड परेशान हैं, इनका कुछ करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, इनको शायद कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है, फिजिकल इनको प्रॉब्लम आई है, वो कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कुछ अचानक से नेगेटिव हो गई हैं। अब वो नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश इनकी जारी है, और यही रीज़न है कि ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, पहले आपके साथ सब कुछ अच्छा था, और आप लोगों में क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सडनली आपकी लाइफ से चले गए, ऐसा लग रहा है सडनली आप लोगों में बातचीत बंद हो गई है। सडनली ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा कोई मुद्दा नहीं हुआ है। आप सोच रहे होगे कि क्या हुआ, हमारी लास्ट टॉक जो भी हुई थी, बातचीत हमारी जो भी बात हुई है, उसके बाद से सडनली मैसेजेस कम हो, क्या मैंने कोई गलती कर दी है? तो आप भी कई सारी चीज़ों को सोच रहे हो, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर चीज़ें सही करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें मालूम है कि जब ये वापस आएंगे आपके पास, तो इनको कई सारी चीज़ें सही करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो अभी आपसे जो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं अपनी चीज़ें, या आपको इग्नोर कर रहे हैं ये, या जो भी चीज़ें हैं ये इन्होंने आपसे जब शेयर नहीं की हैं, तो इनको ये मालूम है कि इससे आपका मूड बहुत अपसेट होगा, और ये उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे। यहाँ ऐसा भी लग रहा है, और यहाँ ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है अपने कैरियर को लेकर ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन करते हुए नज़र आ रहा है, अपने कैरियर के लिए ज़्यादा, क्योंकि वो उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने कैरियर को स्टेबल करना चाहते हैं, अपनी कैरियर को लेकर ज़्यादा ही परेशान हैं, तो वहाँ वो कुछ काम करते हुए नज़र आ रहा है। तो इस वक्त उनके दिमाग में वही सब कुछ चल रहा है कि वो कैसे उसको सही करेंगे। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यहाँ पर वो एक नई शुरुआत करेंगे आपके साथ, और आपके साथ नई शुरुआत इस तरह से करेंगे क्योंकि काफ़ी समय से जब आपसे वो दूर हैं, तो आप एक अलग सी ऑरा में चले गए हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज एन पिक्चर इज़ नॉट क्लियर फॉर यू ऑल्सो ड्यू टू दिस लेस कम्युनिकेशन। और यही रीज़न है कि आप एक अजीब सी स्थिति में चले जाओगे। तो ये पर्सन थोड़ा सा कुछ टाइम लेकर ये आपके पास जब आएंगे, तो फिर से आपके साथ एक सही शुरुआत करेंगे, आपके साथ एक सही एक जो बातचीत है वो आपके साथ में फिर से अच्छे तरीके से अच्छे माहौल में करना चाहेंगे। थोड़ा सा डरे रहेंगे, थोड़ा सा मन में ये संकोच रहेगा कि अभी तक आपसे बात नहीं हो पाई थी उनकी, और वो कुछ नहीं कर पाए थे, आपसे बात नहीं कर पाए थे, तो कैसे आपको मनाएं। ओके, प्रिंस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देखिए, फिलहाल ये अपने आप को रोक के रखे हैं, फिलहाल ये रुके हुए हैं, एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ठीक नहीं है उनको ठीक करने का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये डेफिनेटली आपके पास आएंगे। ठीक है, अभी ये कुछ वेट कर रहे हैं, या किसी और चीज़ पर इनका ध्यान है इस वक्त, तो ये उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उस पेंटिकल के बारे में यहाँ पर कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर मुझे फाइनेंशियली ज़्यादा लग रहा है कि फाइनेंशियली क्राइसिस के बारे में कंप्लीट
करना चाहते हैं और कुछ ऐसा, तो वो उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और जैसे ही वहाँ पर कुछ ठीक होता है ये आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, और उसी वजह से इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं जा रहा है ज़्यादा, या इन्होंने अपने आप को रोक रखा है अभी फिलहाल। इनका कोई एक टास्क है वो कंप्लीट होने वाला है जस्ट, और वैसे ही जो कंप्लीट होता है ये आपके पास आएंगे, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर ये कार्ड है, यहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई और थर्ड पर्सन यहाँ आ गया है लाइफ में, और जिसने नेगेटिविटी कर दी है। डेविल का कार्ड है ये, और ऐसा हो सकता है आपको ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, आपको लग रहा है शायद किसी और की वजह से ये पर्सन चले गए हैं, आप इन पर शक कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और ये रीज़न भी उन्हें मालूम है कि आप ऐसा कुछ सोच रहे होंगे, तो थोड़ा सा उनको बुरा लग रहा है क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, बट यू आर थिंकिंग लाइक दिस, तो उनको ये चीज़ फील हो रही है कि ऐसा है नहीं, पर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जानबूझ के अभी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, कि इनकी सोच ये है 4 ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड कि अभी मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है, अभी कोई भी एक्शन नहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं फिलहाल। दोनों तरफ पेंटिकल्स के कार्ड में और 4 ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड में ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन फिलहाल चुपके से आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, मैसेजेस भी कम कर दिए हैं, ठीक है। अभी इमोशनली भी बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, और अभी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बट जैसे ही अपने उस पर जो काम कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, जैसे ही वो सब कुछ ठीक होता है, दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। अब हम देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या सोच रहे हो इस सब में, आप क्या सोच रहे हो इस सब में, चलिए देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज गाइड करें मुझे। सो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है क्लीनिंग टू द पास्ट, आप पुरानी चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे हो, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया ना, जब हम कोई हमसे बात नहीं कर रहा है तो हम उस चीज़ को सोच रहे हैं, पुरानी बातों को सोच रहे हैं कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, कोई रीज़न ऐसा हो गया है, क्या बात है, मैंने कुछ गलत बोल दिया है, यानी आप अपने आप में ही सोच रहे हो, पुरानी चीज़ों की तरफ जाके उस चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि क्या ऐसा तो नहीं है कहीं मेरी तरफ से कोई गलती हो गई हो जिसकी वजह से ये पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहे। रिकॉल कर रहे हैं आप अपने चीज़ों को, रिकॉल कर रहे हो सारी चीज़ों को, सारी एनर्जी को, कि क्या हुआ है, हर चीज़ को, हर पहलू को, हर चैट को आप ध्यान दे रहे हो कि कहाँ कोई गलती से आपने कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी है। आपके दिमाग में पूरे समय इस समय यही चल रहा है, आप अपना कंसंट्रेशन कहीं दे नहीं पा रहे हो, ऐसा लग रहा है आपका सारा समय यही चल रहा है कि मैंने कोई गलती कर दी। आपके दिमाग में मतलब निगेटिव ज़्यादा हो रहे हो, आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हो, आपके लिए बहुत दिक्कत हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ क्या किया, ये पर्सन क्यों नहीं मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, मुझसे क्या गलती हुई है। आप अपने आप में ही खामियां ढूंढ रहे हो, आप अपने आप में ही गलतियां ढूंढ रहे हो, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन जो है वो अभी आराम से बैठे हैं, उनको उससे कुछ नहीं है। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, आप शायद कोशिश कर रहे हो अपने आप को नॉर्मलाइज करने की, आप अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी शायद आप लोगों को इस तरह से बातचीत कम हुई है, कुछ ऐसा किया है, इन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया हो, लेकिन आप इस तरह से ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे, अपने आप को नॉर्मल कर रहे कि हो सकता है पहले भी इस तरह से ये वापस आ गए थे, चले गए थे किसी रीज़न की वजह से, देन दिस पर्सन तो ऐसा हो सकता है ये पर्सन आ जाए वापस से। सो यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। और आप नॉर्मलाइज कर रहे हो, आप अपने आप को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दूसरे कामों में आप अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा, और आप उस चीज़ का वेट कर रहे हो समय का, ठीक है। कंपैरिजन यहाँ पर है, आप अपने आप को, मुझे लग रहा है कि पुराने टाइम से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, जो आप इस पर्सन से मिले थे, और आज की सिचुएशंस में जो भी बदलाव आया है उन सब में आप कंपैरिजन कर रहे हो, आप सोच रहे हो क्या सही था क्या गलत था, पहले कौन सी चीज़ें अच्छी थी या अब कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। तो आपका दिमाग पूरे समय यही सोच रहा है, पुरानी बातें, नई बातें हैं, कि अचानक से क्या हुआ है, अचानक से ये इंसान ऐसा क्यों हो गया, बदल क्यों गया, ऐसा आपको लग रहा है। आप बहुत परेशान हो, आप ज़्यादा परेशान हो एक्चुअल, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर यही चल रहा है, एक के बाद एक आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें चल रही, कई सारे थॉट्स चल रहे हैं, आप अपने आप को बदल लेना चाहते हैं। अगर आप मतलब आपका दिमाग में ये भी चल रहा है कि अगर ये पर्सन की कोई नापसंदगी हो रही है तो आप अपने आप को चेंज भी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अगर इनको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है आपकी तो आप अपने आप को बदल भी लोगे। लेकिन ये बात एक बार आके आपसे बात तो करे, ये पर्सन एक बार आके आपसे कुछ बोले तो, लेकिन यहाँ पर ऐसा है ये पर्सन अभी आपसे कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो आराम से अपनी चीज़ों पर फोकस किए हुए हैं, वो इतना परेशान नहीं है एक्चुअल में जितना परेशान आप नज़र आ रहे हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आपकी एनर्जी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही है मुझे।
आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, अपनी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा हो रहा है कि आपसे जो भी मिल रहा है आप उनसे अच्छे से बातचीत नहीं कर पा रहे हो। जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह अगर आपके कोई या किसी से भी आप बात कर रहे हो तो आपकी टोन इतनी बुरी हो जाती है, आप नहीं भी चाहते हैं तब भी आप लोगों के साथ रूड बिहेव करने लगते हैं, और ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आप फिर अपने आप में ही सोचते कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो रहे हो, बट ये पर्सन जो है आपके जितना प्रॉब्लमेटिक नहीं हो रहा है, वो ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। तो इनका जो भी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होने तक का आपको वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल यही एनर्जी है आपकी और उनकी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब जो भी इन्होंने भी ये कार्ड चूज़ करा था सन का, हम उनकी एनर्जी को देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम एनर्जी देखेंगे कि आपके पर्सन की इस वक्त क्या सोच है, क्या सोच रहे हैं वो, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले चैनल मुझे गाइड करो एंजल्स। चैरियट का कार्ड है, आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपसे कब मिलना हो, आपके साथ मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं। और एक मैच्योरिटी आ गई है इनके अंदर, और मैच्योर होकर अब आपसे बातचीत करना चाहते हैं। मतलब पहले जो इनके अंदर एक अल्लड़पन था, एक बचकानापन आपने देखा होगा, वो चीज़ अब इनके अंदर नहीं है। और ये थोड़ा सीरियस मोड पर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ सीरियस हो गए हैं अपनी बातों को लेकर, अपने कैरेक्टर को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर सतर्क हो गए हैं। और इन्हें मालूम है इनको इनके एक्शंस के लिए ये खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो कुछ इस तरह की चीज़ें इनके दिमाग में हैं और ये उसी को सोचते हुए आगे बढ़ते हुए आपसे मिलना चाहते हैं। एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आके एक बार एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ एकदम फ्रेश दोस्ती की हाथ बढ़ा रहे हैं, या आपके साथ में एकदम शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। और कैंसर यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। और ये पर्सन मतलब शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप की, आपके साथ प्यार की, ठीक है। आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं एक प्रॉपर तरीके से, ऐसा दिख रहा है। और देख लेते हैं द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ एम्प्रेस का कार्ड यहाँ ये बताता है कि थोड़ा सा ईगोइस्टिक नजर आएंगे आपको, थोड़ा सा ईगोइस्टिक। एम्प्रेस का कार्ड है तो ये एरीज हो सकते हैं, और ये थोड़ा सा अगर आप इनसे प्यार से बात करोगे तो ये प्यार से बात करेंगे, लेकिन कुछ आपको ये ईगोइस्टिक टाइप के नज़र आ सकते हैं। और ऐसा ईगोइस्टिक होने की वजह से आपको लगेगा कि ये पर्सन शायद ठीक नहीं है। आप मतलब इस तरह की बातें सोच सकते हो, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा आपको रूड लग सकते हैं अपने बिहेवियर से या इनके जेस्चर से। आप इनको जब बात नहीं करोगे जब तक, तब तक आपको उनको देखकर आपको लगेगा कि शायद ये पर्सन थोड़ा रूड है, ठीक है। द फूल का कार्ड है, आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करने की, नई बिगनिंग, एकदम फ्रेश, जहाँ पर एक थोड़ी सी अल्हड़पन ज़्यादा हो, ऐसा इनको दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा चौकन्ना रहने की बहुत बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अल्हड़ ही रहना है, थोड़ा सा चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए ये शुरुआत करेंगे आपके साथ। यहाँ पर बर्डन का कार्ड आ रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि थक गए हैं, ऐसा लग रहा है कि थकावट हो गई शायद, ये काम के सिलसिले में या किसी भी चीज़ के सिलसिले में इन्होंने काफ़ी कुछ अपने ऊपर बर्डन ले रखा है, दुनिया भर का बोझा अपने सर पे ले रखा है। तो इस वक्त ये थक गए हैं और अब इस बर्डन से मुक्त होना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ ये बर्डन किसका है? यहाँ हो सकता है कि सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी खुद की है, इनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके साथ में डील करने की, अपनी लाइफ को सही करने की, लोगों के साथ में डील करने की, सारी चीज़ों की डील करने की। इनको लगता है कि ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी सिर्फ इनकी है और इससे ये बहुत थक गए और इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, द फूड की एनर्जी में आना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपके साथ भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ भी कुछ चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हुई हैं इनकी तरफ से, ठीक है। ये आपको थोड़ा एरोगेंट लगते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि ये आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, अपनी लाइफ को कि जो आपकी
चीज़ें हैं, जो भी आपके पास, जो भी है आपके पास, आप उसको एंजॉय करते हो, आपको वो इस तरह से दिखते हैं। आपके पास बहुत अथॉरिटी है, पावर है, और आप अपनी लाइफ को बहुत ही सिंपल तरीके से जीते हो। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है। ये आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप जो हैं एकदम एक परफेक्ट इंसान हैं, और इनकी फीलिंग आपको लेकर यही है। और ये पर्सन देखिए, द लॉर्ड का कार्ड यहाँ फिर से आया है, जैसे कि ऊपर के में द एम्परर है, इस वाले में भी द लॉर्ड का कार्ड है, डबल टाइम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं शायद इस पर्सन के ऊपर ज़्यादा, ये रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ज़्यादा, इनके ऊपर जिम्मेदारियां हो सकती हैं, इनके ऊपर हर तरीके की। तो इनको लगता है कि इनके ऊपर ही ये सारी जिम्मेदारियां, चाहे वो आपसे रिलेटेड हो या आपके या उनकी खुद के जॉब से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, किसी से भी, वो इन्हीं को निभानी है। ठीक है, इनको ये चीज़ लगती है। और एरीज यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, तो ये पर्सन जैसे को तैसे वाला इनका बिहेवियर है, जो जैसे इनसे बिहेव करता है ये वैसे ही उनके साथ में बिहेव करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर थक गए हैं, जैसे कि इनकी एनर्जी दिख रही है, कुछ चीज़ों को लेकर इस वक्त थका हुआ महसूस कर रहे हैं, परेशान महसूस कर रहे हैं, और उस थके हुए एनर्जी से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ भी चीज़ों पर इनका ध्यान नहीं जा रहा है इस वक्त, ये अपने आप में मग्न है। इनको लग रहा है कि मुझे शायद अब ज़रूरत है अपने आप को सेटल करने की, अपने आप को बैलेंस करने की, इनको ऐसा लग रहा है। और कार्ड्स देख लेते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है बहुत थकी हुई नज़र आ रही है। इनको लग रहा है कि ये अकेले पड़ गए हैं, कोई भी इनके साथ नहीं है, या कोई भी इनको समझने वाला नहीं है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कुछ अपने अपने मन में रखना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं लोगों से, कुछ चीज़ों को अपने अंदर रखना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं अपने हर राज को, अपनी चीज़ों को अपने अंदर तक रखना। अगर आप इनसे पूछेंगे भी, अगर आप इनके बारे में पूछोगे, आप इनके चीज़ों के बारे में पूछोगे, जानने की कोशिश करोगे, दिल टटोलने की कोशिश करोगे, तो ये आपको हर बात नहीं बताएंगे, कुछ चीज़ें छुपाएंगे, कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, कुछ चीज़ें छुपाएंगे। और इनकी हर बात आपसे ना बताने का रीज़न भी यही है कि कुछ चीज़ों को अपने हाइड करके रखना ही पसंद करते हैं। ये नहीं चाहते कि अपनी हर बात ये हर किसी को बता दें। ठीक है, सो ये पर्सन जो हैं थोड़े से आपको इसीलिए भी और एरोगेंट नज़र आ सकते हैं, क्योंकि आपको लगा ये मुझसे अपनी हर बात तो शेयर करते नहीं, अपनी हर बात मुझसे बताते नहीं। तो क्या है, ऐसा आपको लगेगा कि हो सकता है आप इस चीज़ को थोड़ा सीरियस ले लो। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है। लेकिन ये पर्सन जो है आपके जो आपका जो प्यार भरा अंदाज है, आपका बात करने का और आपका केयर करने का जो अंदाज है, वो इनको बहुत पसंद है। प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो जो आप एक बहुत ही मतलब आपको एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी को, आपकी समझदारी को, आपके जो ओपन माइंडेड हैं आप उसको पसंद करते हैं, आपको हमेशा एडमायर करते हैं। आप भले इनको नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन ये अपने जब आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो। ये आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो और आप एकदम परफेक्ट पर्सन हो। चलिए, इस वक्त आपकी एनर्जी क्या है इस समय इनको लेकर, हम वो देख लेते हैं। चलिए, सो एंजल्स मुझे गाइड करो और मुझे बताओ कि इनके मेरी व्यूअर की एनर्जी क्या है। द रेबल का है। आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपको ये अपनी बातें बता नहीं रहे हैं, और आपसे शायद सारी बातें कुरेद ली हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप थोड़े से परेशान हो रहे हो। अब आपको भी लग रहा है कि क्यों मैं इनकी बातें एक्सेप्ट करूँ, क्यों मैं इनको अपनी हर बात बताऊँ, क्यों ना मैं भी इनकी तरह हो जाऊँ। तो आप जो है नहीं हैं वैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। आप जैसे नहीं, आप बहुत स्वीट हैं, सिंपल हैं, लेकिन आप इनके जैसे बनने की कोशिश करते हो। जब आपको लगता है ये अगला इंसान जो है वो रूड है, या जो अगला इंसान है वो आपसे बातें हाइड करते हैं, तो आप भी वैसे ही बनने की कोशिश कर रहे हो। आपने भी सोचा कि क्यों स्वीट बनूं। ठीक है, अगर आप स्वीट नहीं है तो मैं भी स्वीट नहीं बनना चाहता। यहाँ पर आप ऐसे करेज की बात है, क्योंकि आप इस तरह के पर्सन नहीं हैं, शायद आप इस तरह के पर्सन हैं ही नहीं, पर आपको ऐसा बनने में आपको बहुत मुश्किलात आ रही है। आप बहुत स्वीट हैं, चाहे कितना भी कठोर हृदय का इंसान मिल जाए, बट आप स्वीटनेस नहीं छोड़ पाते अपनी, तो आप अभी भी स्वीट बन रहे हो। मतलब आप कठोर बनने के बाद भी अपनी स्वीटनेस को कहीं ना कहीं से उजागर कर ही देते हो। आपकी स्वीटनेस वो हाइड हो ही नहीं पा रही है, ऐसा लग रहा है। आपका केयरिंग नेचर जो है, आपका जो लविंग नेचर जो है, आपका सिंपलिसिटी जो है, वो कहीं से भी कहीं तक आप छुपा नहीं पा रहे हो कुछ भी करके।
यहाँ पर है प्लेफुलनेस, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, प्लेफुलनेस लग रही है आपको, आपने अपनी लाइफ को आप इस समय एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। आप एक हाई एनर्जी फील कर रहे हो अपने अंदर, आप अपने अंदर एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन फील कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें सबक सीख रहे हो, जैसे आप हैं नहीं तो अगला इंसान जब आपके सामने आता है तो आप सोच रहे हो कि अब मैं भी इस इंसान से कुछ चीज़ें सीखूं, जो मैं हूं वो तो हूं ही, लेकिन मैं भी इस इंसान से कुछ सीखूं। तो हो सकता है आप उनसे कुछ लेसन सीख रहे हो, आप उनसे कुछ सबक सीख रहे हो, ऐसा दिख रहा है। ठीक है। लेजीनेस, आप में थोड़ी सी लेजीनेस आ रही है, आप शायद थोड़ा लेजी हो रहे हो, थोड़ा सा आप इनको गलत रीड कर रहे हो, शायद ऐसा लग रहा है। आप इनका जो एरोगेंस है उसमें आपको लग रहा है कि ये एरोगेंट हैं, आप पे हुक्म चलाते हैं, आप पे आपको ऑर्डर देते हैं, तो आप क्या है कि उसको आप अपने विपरीत जाके किसी बात को ना मान के आप लेजीनेस दिखा रहे हो, जो कि आपका है ही नहीं नेचर। शायद आप लेजी बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन आप लेजीनेस दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अचानक से आपको बहुत लेजी सा फील हो रहा है एंड यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, और आप सोच रहे हो कि क्यों करें हम ये कोई भी काम, किसी की भी बात क्यों माने, जो मुझे मन होगा वो मैं करूँगा या करूँगी, आप ऐसा फील कर रहे हो। ठीक है। तो इस वक्त आप अपने पर्सन के साथ जो है क्लैशेस करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप थोड़ा बचकाना दिख रहे हो उनके सामने और उनकी एनर्जी थोड़ी मैच्योर दिख रही है। चेंज, यहाँ पर चेंज का कार्ड है, आप में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपने बुरे और अच्छे नेचर को यहाँ पर, और यहाँ पर चेंज आने की यहाँ मतलब चेंज देखने को मिल रहा है, लोगों को भी आपके अंदर चेंज देखने को मिल रहा है, जो कि आप नहीं हो वो आप बन रहे हो बार बार, एंड ये आपको भी अजीब लग रहा है, लेकिन आप उसको ट्राई कर रहे हो एंड जस्ट फाइंड आउट कि चलो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, चलो देखते हैं ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि नहीं। तो आप इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहे हो यहाँ पर इस वक्त, ये दिख रहा है। ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ मैं रिलेट करती हो। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हुए एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।